हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स में। लीनियर का मतलब ही यही होता है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लीनियर मतलब एक ही लाइन पर स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब देखिए लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी, याद रखिए। मतलब हम जब हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमेशा कर्व नहीं मिलेगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हमें दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, दो लाइन की दो इक्वेशंस दे रखी होंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। उन्हीं इक्वेशन को हम सोल्व करके x और y निकालेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, स्टोरी सम जिन्हें कहते हैं। ठीक है ना। स्टेटमेंट से हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको सोल्व करेंगे। अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनकी हम बात आगे करेंगे। अब समझिए, देखिए इफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स x, y, एक्स हो और वाई हो इज 1, अगर वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, देन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। तो वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, जिनका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना। मान लीजिए हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो L1 लाइन है और सेकंड इक्वेशन की लाइन जो है वो L2 लाइन है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। या तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं एक दूसरे को काटेंगी इस तरह से। L1 और L2 किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन से, एक यूनिक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं, देखिए ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूनिक पॉइंट पे काट रहे हैं ना। यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी और y की भी कोई वैल्यू होगी, तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और ये कंसिस्टेंट कहलाती है। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जहां से हम x और y निकाल सकते हैं, दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। जहां से हम x और y कैलकुलेट कर सकते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स और यूनिक सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन ये होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का हम रेशियो जब निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इनको हम मैथमेटिकली ऐसे चेक कर सकते हैं। ग्राफिकली तो जब हम प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे जाएंगी हमें कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है ना। लेकिन अगर मैथमेटिकली बिना ग्राफ के प्लॉट किए हमें देखना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है, उनका नेचर देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अप्रोच लगा देंगे। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आएगा। ठीक है ना। फिर सेकंड होता है कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है ना। इसको मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं और ये भी कंसिस्टेंट होते हैं। कोइंसिडेंस या कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। मान लीजिए L1 लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन L2 आ जाएगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। ठीक है ना। तो ये कोइंसिडेंस लाइंस कहलाती हैं। ये भी कंसिस्टेंट होते हैं और इसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्योंकि देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है। आई बस समझ में। तो इसके मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तीनों ही का रेशियो इक्वल आएगा। तो ये हो जाएंगी हमारी कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को बेसिकली हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं और ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। सिर्फ पैरेलल लाइंस ही इनकंसिस्टेंट होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट, क्योंकि वहां पे x और y निकालना पॉसिबल है, बट यहाँ पे x और y निकालना पॉसिबल नहीं है। देखिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब देखिए जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पर या कई सारे पॉइंट्स पे, तो इनके x और y कैसे निकलेंगे। एक्स और वाई तभी तो निकलते हैं जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब
दो इक्वेशंस हमें दे रखी होंगी, उनको हम सोल्व करने के उसके मेथड दे रखे हैं, मेथड ऑफ सोल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दोनों लाइंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहां से हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जब हम ये कराएंगे तो आपको बताएंगे क्या होता है। और थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। तो ये तीन मेथड हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। इसी से हम तरह तरह की दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनको सोल्व करेंगे, निकालेंगे। कहीं पर स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसको सोल्व करेंगे, निकालेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।